अब हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जो कि बहुत ही सीरियस क्लास होती है ये। तो प्रैक्टिस सेशन में हम लोगों का प्रश्नोत्तर जो है, हम लोग प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहे हैं आज से। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? आप लोगों को हाईलाइट कर रही हूं मैं चीजें। अंतिम गवर्नर की बात कही गई है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का, विशेष ध्यान रहे इस चीज का कि बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ऑप्शन है हमारा ए सरफराज खान, बी मुर्शिद कुली खां, सी अली वर्दी खां, डी सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। ठीक है, तो हमारा 4 ऑप्शन से क्वेश्चंस में पूछा गया है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। आप लोग के पास 5 सेकंड का टाइम है, आप बताते रहिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि थियोरी में हम चीजें सब क्लियर कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। यूपी पीसीएस में स्पेशली ये मेंस में 2013 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, ये भी विशेष ध्यान रहे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है आप लोग बताने की कोशिश करिए। चलिए मैं बताती हूँ, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। शुरुआत अभी क्यों? तो ऑप्शन हमारा बी सही है, मुर्शिद कुली खां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखा जाए, बड़े तेजी से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और क्वेश्चंस का आंसर बताने की कोशिश करिए, क्योंकि क्वेश्चंस हम लोग बड़ा तेजी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है। प्रैक्टिस सेशन में जितना हो सके आप लोग स्मार्ट तरीके से काम करिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार। यहाँ बात सूबेदार की गई है, तो आप लोग इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि सूबेदार था, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। ऑप्शन ए है मुर्शिद कुली खां, बी सरफराज खां, सी सुजाउद्दीन मोहम्मद खां और डी अली वर्दी खां। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। प्रैक्टिस सेशन बहुत जरूरी है, बहुत सीरियस क्लास चल रही है, बहुत तेजी से आप लोग चलिए इस चीज को लेके। ऑप्शन नंबर दूसरे में हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? पहला है मुर्शिद कुली खां, दूसरा है सरफराज खां, सी ऑप्शन है सुजाउद्दीन मोहम्मद खां और डी ऑप्शन है अली वर्दी खां। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है उसका ऑप्शन सही बताइए। यूपी आरओ में ये पूछा जा चुका है, यूपी के उत्तर प्रदेश के आरओ में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, जो कि स्पेशली प्रीलिम्स में पूछा गया है। ठीक है, 2021 में इस चीज का विशेष ध्यान रहे, कब पूछा गया, कहाँ पूछा गया, कौन से एग्जाम में पूछा गया है। तो दूसरे का ऑप्शन हमारा सही है ए मुर्शिद कुली खां सही ऑप्शन है। मुर्शिद कुली खां के बारे में 2 लाइन जान लीजिए आप लोग कि मुर्शिद कुली खां मोहम्मद सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रश्न नंबर 3 हमारा है। आइए देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन में कहा गया है क्या। तो तीसरे प्रश्न में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? कहने का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश कंपनी का प्रभुत्व का या फिर वर्चस्व हमारे देश में कब सबसे ज्यादा प्रभावशाली हुआ? तो ऑप्शन ए है बक्सर की लड़ाई में, जो कि 1764 में लड़ा गया। ठीक है, बक्सर की लड़ाई। ऑप्शन हमारा बी है प्लासी का युद्ध 1757 में। ऑप्शन हमारा सी है मैसूर की तीसरी लड़ाई, है ना, मैसूर की तीसरी लड़ाई। ऑप्शन नंबर सी में है मैसूर की तीसरी लड़ाई। और हमारा ऑप्शन नंबर 4 है डी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, ये एमपीपीसीएस में प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि 1994 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही है आप लोग बताइए। 4 से 5 सेकंड का आप लोग टाइम लिया करिए, 4 से 5 सेकंड का टाइम लिया करिए। ऑप्शन हमारा बी सही है,
प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध ये निर्णायक था और इसी युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार का हमारे भारत में वर्चस्व पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। इट मीन्स इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। ऑप्शन हमारा ए है बक्सर का युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी पानीपत का युद्ध, डी हल्दी घाटी का युद्ध। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, आप लोग थोड़ा समय लेके बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये विशेष ध्यान रहे कि एमपीपीसीएस में, ये एमपीपीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2008 में। ठीक है, 2008 में अगर क्वेश्चन एमपीपीसीएस में पूछा गया है तो क्यों नहीं यूपीपीसीएस में भी पूछा जा सकता है, संभावना है। आयोग ही पूछ लिया है ना, तो वो पूछ सकता है फिर सेकेंड टाइम। तो ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, प्लासी का युद्ध 1757 में। ये क्वेश्चन जो है प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। सही ऑप्शन इसका 4 का बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न हमारा है आपके सामने। 5 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 जो है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, वर्ष पूछा जा रहा है इसमें कि कौन सी वर्ष में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए है 1761 में, 1757 में, 1760 में, 1767 में। ठीक है, उत्तराखंड के यूडीए एलडीए प्रीलिम्स के 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। एमपीपीसीएस के प्रीलिम्स में ये देखिए 2006 में ही एमपीपीसीएस में 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। और अगले ही साल उत्तराखंड में भी आयोग करवाता है एलडीसी का एग्जाम, यूडीए का। तो उत्तराखंड में अगले साल ही 2007 में तुरंत पूछ दिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है 5 नंबर प्रश्न में? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, 1757 में, जो कि प्लासी का युद्ध हुआ था। ये जो प्लासी का युद्ध है ये कब लड़ा गया था? 1757 में। यहीं से अंग्रेजों का वर्चस्व ज़्यादा हुआ भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब छठे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या है। छठे क्वेश्चन में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था के युद्ध में। कहने का मतलब है कि कौन से युद्ध में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा पराजित हुआ था। तो ऑप्शन हमारा ए सही, ए ऑप्शन है प्लासी, बी ऑप्शन है बक्सर, सी मुंगेर, डी वांडीवास। आइए मैं बता देती हूँ कि प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, बक्सर 1764 में, मुंगेर का युद्ध कहाँ हुआ था और वांडीवास का 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था आपका। ठीक है, और आइए देखते हैं कि ये कहाँ पूछा गया है। तो यूपीपीसीएस में पूछा गया, ये मेंस में है 2005 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस में, हमारे यूपीपीसीएस के एग्जाम में मेंस में ये पूछा गया था। पहले क्या है कि पहले 2005 के समय में यूपीपीसीएस में मेंस भी ऑप्शनल ही होता था। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सही हमारा ए है, प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। प्रश्न हमारा 7 नंबर है कि 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ठीक है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक भी करके पूछा जाता है। ए है वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड एमहर्स्ट, सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। 4 ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आप लोग ऑप्शन देख के बताइए। ये उत्तराखंड में पूछा गया, यूडीए में, जो कि आयोग ही करवाता है। एलडीए का एग्जाम होता है, उत्तराखंड का आयोग करवाता है। उत्तराखंड पीसीएस का आयोग का जो एग्जाम होता है, आयोग करवाता है। प्रीलिम्स में 2007 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, इस चीज का विशेष ध्यान रहे आप लोगों को। तो 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हमारा सही है सी, सी ऑप्शन सही है।
लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छठे क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं, अब सातवां क्वेश्चन देख चुके हैं, अब आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कहा गया है। आठवां क्वेश्चन हमारा है, प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। कितना अच्छा शब्द लिखा गया है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। किसको कहा गया है? ऑप्शन ए अल्बुकर्क, ऑप्शन बी क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी फ्रांसिस डुप्ले, फ्रांस का था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी में है। 8 नंबर प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से कि आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यूपीपीसीएस के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये 2009 में। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, आप लोग बताइए। यूपीपीसीएस के मेंस में 2008 में पूछा गया है क्वेश्चन। बी ऑप्शन हमारा सही है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 9 नंबर प्रश्न को देखा जाए कि 9 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है, मतलब जहाँ पे प्लासी युद्ध हुआ था वो कहाँ पे है। तो प्लासी का युद्ध 1757 में, मैं इतनी बार बोल रही हूँ कि आप लोगों को यहीं याद हो जाएगा। 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी जो है अब वर्तमान नाम है उसको पलासी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये पूछा कहा गया है उत्तराखंड के पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन, सही ध्यान रहे। प्रीलिम्स में 2010 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस में प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2010 में। तो 9 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर कौन सा सही होगा, आप लोग बताइए। प्लासी का युद्ध कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, जिसको आप पलासी कहते हैं, प्लासी के युद्ध को। ये हम बता दे रहे हैं आपको कि प्लासी जो है वर्तमान नाम पलासी है, का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया। ठीक है, एक जगह का नाम है, जगह का नाम है नदिया। ये नदिया नामक स्थान पे जिला है, वहाँ भागीरथी नदी। ठीक है, वहीं पे आपका भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी के किनारे स्थित ये आपका प्लासी नामक युद्ध हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 10 नंबर प्रश्न। आइए देखते हैं कि 10 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ठीक है ध्यान रहे इस चीज का, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। ऑप्शन ए है अली वर्दी खान, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर, डी मीर कासिम। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये पूछा कहाँ गया, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट का एग्जाम होता है प्रीलिम्स में 2003 में पूछा गया क्वेश्चन से ये। और देखिए यूपीएससी के आईएएस परीक्षा में प्रीलिम्स में भी ये 2005 में पूछा जा चुका है। अच्छा एक नई बात है कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता था पहले ऑप्शनल भी पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव होता था मेंस में, और प्रीलिम्स में भी आपका जो क्वेश्चन होता था आज भी होता है प्रीलिम्स में वो ऑब्जेक्टिव ही होता है। तो 10 नंबर प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं। तो 10 नंबर प्रश्न हमारा 2003 में भी यूपीपीसीएस मान के चले कि लोअर सबऑर्डिनेट का एग्जाम होता है, लोअर पीसीएस के अंतर्गत आते हैं। तो प्रीलिम्स में 2003 में पूछा जा चुका है। यूपीएससी में भी आईएएस का प्रीलिम का एग्जाम 2005 में हुआ था, उसमें पूछा जा चुका है। तो 10 क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न नंबर 10 जो है उसका आंसर हमारा डी सही है, मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम और मीर जाफर का एक संबंध है जिसमें कि मौसेरे भाई का संबंध होता है, लेकिन ऑप्शन हमारा डी सही है, मीर कासिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छा मीर जाफर के बारे में आप लोग कुछ थोड़ा सा जान लीजिए कि मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। ठीक है, संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था मीर कासिम। ठीक है, तो
ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। यही था मीर कासिम का मेन मकसद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 11। तो 11 नंबर प्रश्न हम लोग हल करने जा रहे हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। ठीक है, कहने का मतलब है प्रश्न का, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित या संस्थापित या मजबूत किया था। तो ऑप्शन ए है बक्सर का युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी वांडीवास का युद्ध, डी पानीपत का तीसरा युद्ध। जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है कि 1764 में आपका बक्सर हुआ था, 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था तीसरा वाला, 1726-27 में पहला दूसरा हुआ था पानी और खानवा का युद्ध, और वांडीवास जो है 1760 में हुआ था आपका वांडीवास का युद्ध। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो आपके यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में 1990 में और 2003 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी का यूडीए एलडीए आयोग ही करवाता है, प्रीलिम्स में पूछा गया 2002 में क्वेश्चन। देखिए 90, 2003, 2002 में पूछा जा चुका है, फिर 2003 में भी पूछा गया है, आयोग ही करवाता है एग्जाम। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है उसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है, बक्सर का युद्ध। ठीक है, इस चीज का ध्यान रहे, बक्सर का युद्ध हम लोगों का जो हुआ 1764 में। तो ऑप्शन हमारा 11 क्वेश्चन नंबर 11 का ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है, तो 12 नंबर क्वेश्चन में आइए देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। देखिए क्वेश्चन सब मिले जुले ही हैं, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है इसमें। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था। तो ऑप्शन ए है बक्सर की लड़ाई, बी प्लासी की लड़ाई, और सी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, डी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि बक्सर की लड़ाई 1764 में मैं हर बार बता रही हूँ, और प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में हुआ, जो कि कलकत्ता में नदिया जिला के भागीरथी नदी के किनारे स्थित है प्लासी। आपका यूपी पीसीएस में ये मेंस में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रहे, इस चीज का विशेष ध्यान रहे, कौन से राज्य में किस परीक्षा में और किस सन में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या हमारा 12 है। 12 नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, बक्सर की लड़ाई। यही था जिसमें सर्वाधिक निर्णायक था ये युद्ध, बक्सर। ठीक है, 1764 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है। 13 नंबर प्रश्न में हम लोग देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। एक बार फिर से पढ़ती हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। ऑप्शन ए है बक्सर, बी प्लासी, सी श्रीरंगपट्टनम, डी वांडीवास। तो यूपी पीसीएस के ये मेंस में पूछा गया 2012 का क्वेश्चन है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग कि कौन से राज्य में कौन से एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो 13 नंबर प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं। 13 नंबर प्रश्न में हम लोगों का ऑप्शन कौन सा सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख चुके होंगे प्रश्न। ए ऑप्शन सही है, बक्सर, जो कि 1764 में लड़ा गया था और ये सबसे ज्यादा निर्णायक युद्ध रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि क्या है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। अच्छा, बक्सर का जब लड़ाई हुआ था 1764 में, तो उस समय की बात की जा रही है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। ऑप्शन ए है औरंगजेब, बी शाह आलम प्रथम,
सी बहादुर शाह जफर, डी शाह आलम द्वितीय। एमपीपीसीएस में प्रीलिम्स 2005 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश आयोग पूछा है, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछा है प्रीलिम्स में 2005 में। तो 14 नंबर क्वेश्चंस का आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। बड़े तेजी से आप लोग चलिए प्रश्न सॉल्व करिए। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? यहाँ पे पूछा गया है 1764 में बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन ए है सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम, डी नजमुद्दौला। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यूपीपीसीएस में ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। सोचे कि ये 2016 में, अभी ज़्यादा दिन नहीं है, 10 साल हो रहा है। तो यूपीपीसीएस के मेंस में अगर 2016 में पूछा जा चुका है तो संभावनाएं व्यक्त करते हुए हम लोग चलें। ये 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है? यूपीपीसीएस में ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, ऑप्शन हमारा बी सही है, मीर जाफर। मीर जाफर और मीर कासिम के बारे में हम बताए हैं, मौसेरे भाई हैं आपस में लोग। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है 16 नंबर प्रश्न हमारा। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग सही सॉल्व कर लिए हैं। अब आते हैं 16 नंबर पे। तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? बक्सर की लड़ाई 1764 में। बार बार इस चीज़ को इसलिए आपको याद दिला रहे हैं, लिख रहे हैं, ताकि आपको ये लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। तो 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। उसके बाद ऑप्शन ए हमारा इलाहाबाद संधि है, बी सुगौली संधि, सी बेसिन संधि, डी सालबाई संधि। ठीक है, 4 संधियां हैं, चारों का सन याद करना बहुत जरूरी है, आपको पूछा जा सकता है। फैक्चुअल एकदम से चीजें है ना, फैक्ट है। खास करके हम वनडे एग्जाम हुआ चाहे यूपीपीसीएस तक का एग्जाम हुआ, उसमें फैक्ट पूछने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये 69th का बीपीएससी का एग्जाम हुआ था। ये बीपीएससी में बिहार पीसीएस की बात कर रहे हैं। बिहार पीसीएस में प्रीलिम्स में 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो 16 नंबर क्वेश्चंस का हमारा आंसर ए सही है, ऑप्शन इलाहाबाद की संधि, जो कि 1764 में हुआ था आपका बक्सर की लड़ाई। और जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में हुई थी। ठीक है, तुरंत अगले साल ही 1765 में आपका इलाहाबाद की संधि हो गई थी, जिसमें कि बक्सर की लड़ाई का संधि का हस्ताक्षर हुआ था। इस चीज का ध्यान रहे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 पे हम लोग आ गए हैं। तो प्रश्न संख्या 17 में देखते हैं क्या कहा गया है। 17 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। कहने का मतलब 17 नंबर प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, दीवानी कचहरी कोर्ट ये सब आप लोग जान रहे होंगे। तो आइए, ऑप्शन ए है फर्रुखसिंह, बी शाह आलम प्रथम, सी शाह आलम द्वितीय, डी शुजाउद्दौला। ये पूछा गया क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स का आयोग ही करवाता है। 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम यही यूपी पीसीएस के यूडीए और एलडीए का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स में पूछा गया 2006 में, 3 साल बाद 2006 में पूछा गया प्रश्न है। तो 17 नंबर जो हमारा प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 के तहत। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी थी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है। अब 18 नंबर प्रश्न पे देखते हैं क्या पूछा गया है।
1765 में इलाहाबाद की संधि, आप लोग समझ जाइए कि 64 में बक्सर का युद्ध हुआ और उसी के बाद इलाहाबाद की संधि हुई तो हस्ताक्षर किया गया, संधि कर ली गई है 1765 में, ठीक है, अगले साल। तो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसे प्रदान की? आप प्रश्न समझ पा रहे होंगे कि मिला जुला प्रश्न है, इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वही लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, बक्सर का युद्ध, संधि, उसी से संबंधित चीजें पूछा जा रहा है, बस प्रश्न का थोड़ा सा रूप परिवर्तित कर दिया जा रहा है, घुमा दिया जा रहा है आयोग के द्वारा। तो 1765 में, आप जैसा कि आप लोग पिछले प्रश्न में देखे हैं कि 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, 1765 में इलाहाबाद की संधि, ठीक है, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ऑप्शन हमारा ए है बंगाल के नवाब ने, बी मुगल सम्राट ने, सी इंग्लैंड के शासक ने, डी अफगान के राजा ने। ये पूछा कहाँ गया? यूपीपीएससी या यूपीपीसीएस जीआईसी प्रवक्ता, शिक्षा विभाग में एक एग्जाम होता है जीआईसी प्रवक्ता का, उसमें आपका 2010 में ये पूछा गया क्वेश्चन से 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही है आप लोग देख लिए होंगे प्रश्न एक बार, और ऑप्शन तो आइए मैं बताती हूँ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, मुगल सम्राट ने दीवानी प्रदान की थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी, सॉरी। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 9 है हमारा। 9 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो पूछा गया क्वेश्चन है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह, एक पदवी है जो राजाओं को, शासकों को दिया जाता था, शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो ऑप्शन हमारा ए है लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड बेलेजली, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। 4 ऑप्शंस हैं। प्रश्न संख्या 9 है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 19 नंबर प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं। यूपीपीसीएस में स्पेशली ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है 2004 में, ध्यान रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाया है यूपीपीसीएस का एग्जाम, स्पेशली मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। 19 नंबर हमारा प्रश्न है। अब उसका ऑप्शन कौन सा सही है आप लोग देख लिए होंगे प्रश्न एक बार अच्छे से, और ऑप्शंस को देख के बताने की कोशिश करिए। तो आइए मैं बताती हूँ, ऑप्शन नंबर ए सही है, लॉर्ड क्लाइव। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। 20 नंबर हमारा प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है हमारा। आइए देखते हैं कि 20 नंबर में क्या है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा, इन तीनों लोगों को आप ध्यान से हमेशा जब भी पढ़ा करिए, इन तीनों को पढ़ा करिए मिला के, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, बंगाल, बिहार, यहाँ पे आपका बंगाल हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन हमारा की दीवानी प्रदान की, ठीक है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ऑप्शन हमारा ए है 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, सी 29 अगस्त 1765, डी 21 अगस्त 1765 में। ऑप्शन 4 हमारा आपके सामने है और क्वेश्चंस भी आपके सामने हैं, आप देखिए और बताने की कोशिश करिए कि बंगाल और बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो डेट क्या है और समय क्या है, वो तारीख और सन बताइए।
48 to 52 बीपीएससी बिहार पीसीएस, 48वां और 52वां बिहार पीसीएस जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग करवाता है, प्रीलिम्स का एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग ऑप्शन 20 नंबर क्वेश्चन का बता सकते हैं कि, आइए मैं बताती हूँ। उत्तर हमारा सही है ए, 12 अगस्त 1765 में दीवानी प्रदान कर दी बिहार, बंगाल, उड़ीसा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न में आइए देखते हैं कि इलाहाबाद की जो संधि है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। ठीक है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, प्रश्न एक बन सकता है, अभी पीछे बताया गया है क्वेश्चंस में। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है। तो उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। ऑप्शन ए हमारा है मोहम्मद रजा खां, ऑप्शन बी है सिताब राय, अच्छे लोग हैं, इन लोगों के बारे में जानना चाहिए, अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। सी है राय दुर्लभ, डी सैयद गुलाम हुसैन। 45वां बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, 45th प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया, 2001 में क्वेश्चन था ये। तो प्रश्न संख्या हमारा 21 है। 21 नंबर प्रश्न का उत्तर कौन सा सही है, तो आइए बताते हैं। उत्तर हमारा 21 नंबर का ए ऑप्शन सही है, मोहम्मद रजा खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1765 आप लोग याद रखिए, 1765 में हमारा इलाहाबाद की संधि हुई थी, और 1764 का लड़ाई के तुरंत बाद इलाहाबाद की संधि एक साल के अंदर हुआ। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। चीज़ों को एक एक चीज़ नोट डाउन करते जाइए, अगर जो चीज़ें हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं उसको बारीकी से नोट भी किया करिए। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूरा इसी पे डिपेंड है, पूरा प्रश्न इसी पे डिपेंड है, पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। तो ऑप्शन हमारा ए है गारो, बी खासी, सी कुकी, डी टिपराह। ये पूछा कहाँ गया है, तो आइए ये भी जान लेते हैं, लगे हाथ। आईएएस यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम जो होता है प्रीलिम्स में 2002 में ये पूछा गया है। अच्छा, एक अलग से जानकारी ये भी है कि पहले यूपीएससी का जो एग्जाम होता था मेंस और प्रीलिम्स दोनों ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता था, तो उस समय 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है ये प्रीलिम्स में यूपीएससी के। तो 22 नंबर प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं, उसका ऑप्शन कौन सा सही है आप लोग बताने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रश्न को बहुत तेज़ी से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट इज द मस्ट। ठीक है, उस चीज़ का विशेष ध्यान रहे। 22 नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, खासी। गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ी भी है और जनजातियां भी हैं, जो कि हमारा एकदम पूर्वी भाग में पाया जाता है भारत के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न पे। तो 23 नंबर प्रश्न हमारा है, 23 नंबर प्रश्न हमारा, आइए देखा, सॉरी 24 नंबर प्रश्न ना, नहीं 23 नंबर प्रश्न, एक मिनट, 22 के बाद कुछ टाइपिंग एरर हुआ है, कोई बात नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कालानुक्रम कौन सा सही है या कौन सा है। कालानुक्रम मतलब समयावधि पूछा जा रहा है, कि कालक्रम पूछा जा रहा है, किसका कौन सा क्रम है। ठीक है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। वही है कि क्रमानुसार पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, पलासी का युद्ध। जैसा कि आपको पता है कि बक्सर का देखिए सीरियल नंबर से देख लीजिए कि बक्सर वांडीवास का 1760 में वांडीवास, बक्सर का युद्ध 1764 में, और पलासी का युद्ध आपका 1757 में। एक एक चीजें हम बता दे रहे हैं, आप लोग इस चीज को नोट डाउन करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑप्शन नंबर बी में है अंबर युद्ध, पलासी युद्ध,
वर्तमान नाम पलासी है, जो कि वेस्ट बंगाल के नदिया जिला में भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ एक जगह है पलासी। तो वर्तमान नाम पलासी है, पहले उसको प्लासी कहा जाता था। वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, ठीक है। ऑप्शन सी है वांडीवास, प्लासी युद्ध, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध। लास्ट ऑप्शन है डी, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, वांडीवास युद्ध और प्लासी युद्ध। 4 ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न संख्या हम लोग 24 हल कर रहे हैं। आईएएस प्रीलिम्स में 2005 में ये पूछा गया प्रश्न है, इस चीज का भी विशेष ध्यान रहे। पैनी नजर रखिए आप लोग प्रश्न को लेकर के, बड़ी बारीकी से क्वेश्चंस को आप लोग हल करिए, डील करने की कोशिश करिए कि क्वेश्चंस को कैसे डील किया जा रहा है। तो हमारा 24 नंबर प्रश्न जो है उसका ऑप्शन कौन सा सही है आप लोग बताने की कोशिश करिए। एक एक सन एक एक जगह आप लोगों को बताया जा रहा है, तो उस चीज को आप लोग ध्यान में रखते हुए बताइए। ऑप्शन हमारा 24 का प्रश्न हमारा जो है 24, उसका ऑप्शन बी सही है, अंबर युद्ध। अंबर युद्ध कहाँ लड़ा गया था और अंबर युद्ध के बारे में अगर आप लोग एक बार देख के जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि प्लासी हम बता दिए, वांडीवास और बक्सर बता दिए हैं। अंबर का युद्ध आप लोग बताने की कोशिश करिएगा, फिलहाल मैं तो बताऊंगी ही। अंबर का जो युद्ध हुआ था 1749 में लड़ा गया था, ठीक है। आप लोग भी एक बार देखा करिए, क्वेश्चंस को देखने के बाद चीजें ज्यादा दिन तक दिमाग में फिर रहती है। और ये पड़ता कहाँ है, ये आपका मुजफ्फरगंज एक जगह है, मुजफ्फरगंज में आपका ये जगह एक है। 1749 ईस्वी में चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की युद्ध संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था, ठीक है। तो 1749 में अंबर का युद्ध हुआ था, इतना जानना अधिक जरूरी है, जो कि पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 25। 25 नंबर प्रश्न में क्या है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध। देखिए हम आपको पहले कई प्रश्नों में हम आपको वांडीवास का अगर चर्चा हुआ था तो आपको बताते आ रहे हैं कि वांडीवास का युद्ध कहाँ हुआ था, कब हुआ था और क्यों हुआ था, उसके बारे में देखिए यहाँ पे वांडीवास पूछ दिया गया है। तो उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था, यानी कि परास्त हो गया था, हार गया था। तो 25 नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन ए है काउंट लाली। लाली एक पुरुष वर्ग के रहने वाले हैं, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये महिला है। लाली उनका नाम है, काउंट लाली एक पुरुष वर्ग के हैं। और बी ऑप्शन है फ्रांसिस मार्टिन। सी डुप्ले। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर आप लोग देख के बताइए चारों ऑप्शंस को, कौन सा आंसर सही है। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा ये पूछा कहाँ गया है, किस प्रश्न एग्जाम में ये प्रश्न, तो आइए भी जान लेते हैं। ये लगे हाथ उत्तराखंड पीसीएस आयोग लोक सेवा आयोग करवाता है, उसके प्रीलिम्स एग्जाम में 2016 में ये पूछा गया प्रश्न है। देखिए अगर उत्तराखंड में पूछा गया तो उत्तर प्रदेश बिहार में पूछा जा सकता है। कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि जो पूछे गए हैं बराबर लगातार पूछे जा रहे हैं। तो 25 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर कौन सा सही है आप लोग गेस करके बताइए एक बार। पीछे सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जा चुकी हैं, इसलिए मैं उम्मीद तो करूँगी ही, मेरे कुछ एक्सपेक्टेशन है जो कि आप लोग आंसर सही दीजिए, विस्तार से चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं। 25 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर ए ऑप्शन सही है, काउंट लाली। काउंट डी लाली भी इनको कहा जाता है, आप लोग काउंट लाली को पुरुष के हिसाब से जानिएगा, ना कि महिला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न जो हमारा है आइए उसके बारे में देखते हैं। तो 26 नंबर में कहा गया है कि अभी चर्चा हुआ था वांडीवास का। वांडीवास के युद्ध 1760 में ऑप्शन हमारा ए है फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया। कहने का मतलब प्रश्न का यही है कि क्या वांडीवास के युद्ध 1760 में जो हुआ था वांडीवास का युद्ध, उसमें हुआ क्या था, वही पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए में लिखा गया कि फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया था 1760 में, या फिर ऑप्शन बी में है ब्रिटिश ने डच को हराया था, ऑप्शन सी है ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, या ऑप्शन डी है डच ने ब्रिटिश को हराया था। किसने किसको हराया था वांडीवास के युद्ध में जो कि 1760 में लड़ा गया।
यही आपको बताना है। क्वेश्चंस डील करना, क्वेश्चंस से जूझना थोड़ा सा आप लोग सीखिए कि डील कैसे करें, आसान कैसे करें क्वेश्चंस को। ऑप्शन अपने आप चारों ऑप्शन आपको खुद ही देख रहे होते हैं, आप उनको चूज तो करिए। यूपी पीसीएस के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ध्यान रहे इस चीज का। यूपी पीसीएस के मेंस में 2015 में ये पूछा गया प्रश्न है, उस हिसाब से आप लोग सीरियस होकर थोड़ा सा क्वेश्चंस को हल करिए। 26 नंबर हमारा प्रश्न में आंसर कौन सा सही है, प्लीज आप लोग बताने की कोशिश करिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, मुझे तो सी सही लग रहा है और सी सही है भी, ठीक है, बस आपको टेस्ट कर रही थी। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, जो ब्रिटिशर थे वो फ्रांसीसियों को हराए थे वांडीवास के युद्ध में 1760 में। अब थोड़ा सा 1760 वांडीवास का जो युद्ध है उसके बारे में आप लोग देख के आइएगा कि ये वांडीवास पड़ता कहाँ है। मुझे तो पता है, लेकिन आप लोग भी एक बार देखेंगे तो शायद आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वांडीवास के बारे में आप लोग पढ़ के आइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कहाँ पड़ता है, कहाँ, कितना किलोमीटर दूर, कहाँ से कौन सी जगह है, उसके आसपास क्या है। मुझे इतना पता है इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे कि आप लोग भी एक बार देख के आया करिएगा क्वेश्चंस को। 27 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो हमारा 27 नंबर प्रश्न है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। ठीक है, जो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, वो अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया था, लेकिन किसके खिलाफ लड़ा गया था, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है फ्रांसीसी, बी स्पेन, सी मैसूर, डी कर्नाटक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये अगर 5 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो आप तुरंत समझ जाया करिए कि ये बिहार के प्रश्न से है, बिहार के किसी भी मतलब एग्जाम से है। क्योंकि बिहार के एग्जाम्स की ये सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो ऑप्शंस में 5 ऑप्शंस रखते हैं। अब आप बताते रहिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत वहाँ का जो सिस्टम है ना एग्जाम्स करवाने का, बहुत ही बेहतरीन है। 5 ऑप्शंस रखे जाते हैं, उसमें से आप चूज करिए ऑप्शन नंबर जिसमें से सी ज़्यादा हिट करता है आप लोगों को, कि इसमें आपको ये भी बताना रहता है कि उपर्युक्त में से कौन सही है, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या कोई नहीं। ठीक है, यही सबसे बड़ी खूबी है उस राज्य की। बड़े प्यारे क्वेश्चन है। 1760 के वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो ऑप्शन 27 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्रश्न को देख लिए होंगे अच्छे से और समझ लिए होंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध जो था 1760 में, अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया था फ्रांसीसियों का। अब अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ भिड़ रहे थे 1760 के वांडीवास के युद्ध में, बस इतना ही जानिए। इसी तरह से आप लोग भी प्रश्न को हल किया करिए एकदम तोड़ मरोड़ के, बहुत मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस हल करने में। क्वेश्चंस को हम किताबी भाषा में ना पढ़ के ना हल करके अपने भाषा में उसको तोड़ जोड़ के पढ़े तो ज़्यादा आसान हो जाती है चीज़ें। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यहाँ देखिए आप लोग, सही सुमेलित है कौन सा युग्म। ऑप्शन ए है बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, बी वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, सी चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, डी खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। चारों ऑप्शन आपके सामने है, सुमेलित करिए एक बार, प्रयास करिए। प्रयास करने में क्या हर्ज है। आईएएस का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है 1995 में, 1995 में प्रारंभिक शिक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा होती है यूपीएससी की आईएएस का, उसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारा 28 नंबर प्रश्न का कौन सा सही है, आप लोग देख के बताने की कोशिश करिए। आइए मैं बताती हूँ। 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, वांडीवास। जैसा कि हमने बताया आपको कि 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। ये फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ाई थी अंग्रेजों की। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, इट मीन्स अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ गए थे 1760 के वांडीवास के युद्ध में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ा तेजी से आप लोग प्रश्न को हल करने का प्रयास करिए, क्योंकि एग्जाम में जो टाइम मैनेजमेंट हम लोग बाद में चल के करते हैं उसे आप इसी क्लास में कर लीजिए ना। प्रैक्टिस सेशन का जो मेरा क्लास चल रहा है इसी में आप प्रयास करिए कि मेरे साथ साथ आप लोग भी थोड़ा सा स्पीड से चलिए। 29 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसने भारत में
अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? कहने का मतलब क्वेश्चंस को ऐसे तोड़िए ना कि फिर ये कायदे से बहुत ज्यादा जटिल ना लगे। किसने भारत में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किया था? है ना, भारत में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध करने वाला कौन था, कौन सा समुदाय था? तो ऑप्शन ए है मराठा, बी मुगल, सी राजपूत, डी सिख। ये मराठा, मुगल, राजपूत और सिख चारों में से सबसे ज्यादा अंग्रेजों को कौन एकदम परेशान करके रखे थे, कौन सबसे कड़ा विरोध किया था अंग्रेजों का भारत में? ये तो आपका ऑप्शन चारों में से आप एक बार देखिए प्रश्न में कि कौन सा ऑप्शन सही है, आपको कौन सा सही लग रहा है। यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में 1993 में ये पूछा गया प्रश्न है। 1993 में प्रीलिम्स का परीक्षा में पूछा गया है यूपी पीसीएस में। आप लोग संभावनाएं व्यक्त करते हुए चलिए कि ये बिहार में और उत्तराखंड में और एमपी में पूछा जा सकता है, क्या पता पूछा भी गया हो, तो कोई छूटेगा नहीं प्रश्न, क्योंकि आपका ये PYQ ही चल रहा है। सबसे बड़ी खासियत है कि ये PYQ ही है, कोई इधर उधर से कचरा नहीं है, कोई फालतू क्वेश्चंस नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो आइए मैं बताती हूँ। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, मराठा। मराठा बड़े खतरनाक मनाते थे उस टाइम में। इन्हीं नाको चना चबाना जो कहते हैं ना, कि नाको चना चबवाए थे अंग्रेजों को मराठा जो थे। तो 29 नंबर क्वेश्चन हमारा हो चुका है। आइए 20 नंबर क्वेश्चन, अरे 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, हाँ नहीं, हाँ आपका प्रश्न हो गया पूरा। हमारा आज का क्लास 47 मिनट का है, मान के चलिए कि घंटे भर, लगभग 1 घंटे का क्लास है आपका। ये प्रैक्टिस सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चंस आपको कई जगह से चूज करके लाया गया है, बड़ी मेहनत लगी है। और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस किया करिए, चीज़ों को फील किया करिए कि क्या हमारे हित का है, हमारे काम का है। अगर आपके काम का है चीज़ें और आपको पसंद आया तो आप एक लाइक करने में क्या ही हर्ज है भाई। इतना मेहनत से अगर हम लोग एफर्ट लगा के आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं तो एक लाइक कर दिया करिए आप लोग। अब हमारी मोटिवेशन का एक यही मात्र जरिया होता है आप लोगों का लाइक और आप लोगों का सब्सक्राइब। तो यही दो करने में कौन सा पैसा लग रहा है भाई, आप लोग लाइक कर दिया करिए, हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। दुगना एनर्जी के साथ हम और अच्छी चीज़ें कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे ना नेक्स्ट क्लास में। खैर ये तो बात की बात है और मिलते हैं अगले सेशन में। आज का हमारा 30 क्वेश्चन 29 क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज़ को आप लोग रिवीजन करते रहिए, स्पीड पे बढ़ा के 1.25 पे करके स्पीड अपना मोबाइल का उसको प्रैक्टिस करते रहिए फटाफट। टू द पॉइंट क्वेश्चन है, रिवीजन करते रहिए, रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हर रोज क्लास में आते रहिए ऐसे ही, और लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।